बोलिए गणपति बप्पा मोरया। आज हमारी खास सीरीज का तीसरा शो है। आपके बचे हुए साल को बहुत बहुत शुभ बनाने का वक्त करीब आता जा रहा है। आज गणपति जी की बात करेंगे। गणपति जी आपके सारे दुख हर लेंगे, आपके आने वाले साल को बुद्धि और सिद्धि से भर देंगे। आज आपको राशि के हिसाब से गणपति जी की शुभ मूर्ति बताऊंगी। आपके अपने घर कौन सी मूर्ति लानी है वो जानिएगा। आपका बचा हुआ साल अच्छा गुजरेगा। आज आपको गणपति जी के 5 दूतों से मिलवाऊंगी, उन्हें पूजा में जरूर रखिएगा। और आज चिंता दूर करने वाले चिंता नाशक का खास वास्तु भी बताया जाएगा। आपके जीवन से चिंता जरूर दूर होगी। अगर बचे हुए साल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज ही गणपति जी की कृपा पा लीजिए। आपको गणपति जी से जुड़े हुए 5 महा उपाय बताऊंगी। क्या आपको चिंता खाई जा रही है? ये है आज का पहला महा उपाय, जिसे बचे हुए साल में सुलझाना है। आपको आपकी चिंता दूर करेंगे चिंता नाशक गणपति। ऐसे में अपने घर में चिंता नाशक गणपति की प्रतिमा लगाएं और साथ साथ एक मंत्र का जाप करें। मंत्र है चिंतामणि चर्वण लालसय नमः। ऐसे मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, चिंता खत्म हो जाएगी। अभी करीब 6 महीने बीते हैं, लेकिन 6 महीने तो आप ठीक कर सकते हैं ना। तो चलिए इसी पर काम किया जाए। आपको सबसे पहला काम करना है, अपनी राशि के हिसाब से गणपति जी की मूर्ति घर लानी है, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की मूर्तियां हैं। कुछ इंच से लेकर कई फीट तक की मूर्तियां मिलेंगी, लेकिन मूर्ति खरीदते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है वो सुनिए। आप मेष, सिंह या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको लाल या सिंदूरी रंग के गणपति की पूजना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। अगर आप वृश्चिक, कर्क और तुला राशि के लोग हैं तो आपके लिए हल्के क्रीम कलर के गणपति जी बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, इसीलिए इनका ही पूजन करें। अगर मिथुन या फिर कन्या राशि के हैं तो आप हल्के पिस्ता कलर के गणपति जी का पूजन करें, आपके लिए शुभ साबित होंगे। धनु या मीन राशि के जातकों के लिए पीला या सिंदूरी रंग के गणपति जी बेस्ट रखे गए हैं, इसीलिए इनका पूजन करें। मकर या कुंभ राशि के जातकों को नीले गणेश जी को घर लाना चाहिए और इनका पूजन करना चाहिए। आज जब गणपति जी की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपको उसी रेखा की बात बताई जाए जिसके लिए गणपति जी की पूजा की जाती है। जी हाँ, मैं आपको बुद्धि की रेखा यानी कि आपकी मस्तिष्क रेखा की बात बताने वाली हूँ। आपको हथेली पर मस्तिष्क रेखा देखकर ये पता चल जाएगा कि आपका करियर कैसा होने वाला है। हो सकता है बचे हुए साल में ही आपका भविष्य संवर जाए। तो फिर चलिए मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं। देखिए मस्तिष्क रेखा होती कौन सी है। ये लाइन जो आपके थंब से निकलकर कई बार सीधी जाती है, कई बार ऐसे भी जाती है, ये मस्तिष्क रेखा होती है। अंगूठे से तर्जनी उंगली के बीच हथेली के किनारे करती हुई, मतलब आपके हाथ को 2 पार्ट में काटती हुई ये रेखा हार्ट रेखा के नीचे पैरेलल चलती है। इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। ये समझिए आपके हाथ की डिवीजन लाइन होती है जो इस तरफ से इस तरफ यूं काटती हुई जाती है। मस्तिष्क रेखा का संबंध बेसिकली होता है एनर्जी से, आपकी बहस करने की क्षमता से, आपकी एबिलिटी से, आपके ब्रेन से, आपकी एलिजिबिलिटी से। ये रेखा ज़रूरी नहीं है कि पूरी हथेली पर फैली हुई हो, पर ये रेखा मध्य भाग तक, यहाँ तक तो कम से कम आती ही है, इतनी होती ही है। मस्तिष्क रेखा का जीवन में असर क्या होता है? मस्तिष्क रेखा लंबी हो, अगर ये बहुत लंबी हो तो ये जैसे ये मस्तिष्क रेखा लंबी है, ये अगर लंबी हो तो इंसान बेसिकली हथेली में जब ये लंबी होती है तो स्पष्ट सोचकर दूसरों का ध्यान रखने वाला होता है, अच्छी सोच वाला होता है। मस्तिष्क रेखा रिंग फिंगर तक अगर हो, इस वाली उंगली तक अगर मस्तिष्क रेखा हो, सिर्फ इतनी ही हो, अगर मस्तिष्क रेखा रिंग फिंगर तक, अनामिका उंगली तक आती हो, तब ऐसी अगर फैली हुई मस्तिष्क रेखा हो तो बुद्धि इन लोगों की तेज होती है, इनके अंदर टैलेंट भरा होता है। अगर मस्तिष्क रेखा छोटी हो जाए, सपोज कीजिए ये मिडिल फिंगर तक आ जाए, सिर्फ इतनी ही मस्तिष्क रेखा हो, तो ऐसे लोग बेसिकली, जो इतनी छोटी रेखा होती है, ऐसे लोगों की रिएक्शन का टाइम कम होता है, वो देर से समझते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा सीधी हो, ये मस्तिष्क रेखा अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट आ रही है, तो ऐसे लोग रिसर्च वाले होते हैं, प्रैक्टिकल, स्ट्रेट, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। और अगर काम करने वाले होंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे, मैथ, साइंस, कॉमर्स, आईटी, ये इनके अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। मस्तिष्क रेखा पर अगर झुकाव हो, अब सपोज ये मस्तिष्क रेखा सीधी ना होकर यूं हो जाए, इस पर कर्व आ जाए अगर, तो ऐसे लोग सॉफ्ट,
सहनशील, नेचुरल होते हैं। मास मीडिया, क्रिएटिव काम, साहित्य, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में अपना करियर अच्छा बनाते हैं। मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर कलाई तक हो, ये यहाँ तक ना आकर सपोज कीजिए कलाई तक झुकाव हो जाए, यूं हो जाए, अगर मस्तिष्क रेखा कलाई की ओर अगर झुक जाए तो फिर ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे लोगों में एक्टिंग, आर्ट, कुछ नया करने की क्षमता ये ज़्यादा होती है। पेंटर, राइटर, पोएट, ये सब आसानी से बन सकते हैं। बचे हुए साल का दूसरा महा उपाय क्या है ये जान लीजिए। क्या आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है? कोई सहारा नहीं दिख रहा है? धनदायक गणपति, आज हर कोई दौलतमंद होना चाहता है, हम सब जानते हैं। इसीलिए सभी घरों में गणपति के धनदायक स्वरूप वाली प्रतिमा को मंत्रों से संपुट करके स्थापित किया जाता है, ताकि इन घरों में दरिद्रता गायब हो, सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण कायम हो। किसी जल्दी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बचे हुए साल को सौभाग्य से भरने वाली एक एक जानकारी आपको दूंगी। आप जानिए आपको गणपति की पूजा कैसी करनी चाहिए ताकि पूरे साल कृपा मिलती रहे। आप तो ये जान ही लीजिए। सुबह नहा धोकर शुद्ध लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए। गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले गणपति जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। गणेश जी को चौकी पर लाल कपड़े पर बिठाएं। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी रखिए। गणेश जी को सिंदूर लगाकर चांदी का वर्क लगाइए। लाल चंदन का टीका लगाइए। अक्षत ये सब लगाइए। मौली और जनेऊ अर्पित करिए। लाल रंग के पुष्प या माला आदि अर्पित करें। इत्र अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, नारियल चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं, फल अर्पित करें, मोदक और लड्डू आदि का भोग लगाएं, लौंग इलायची अर्पित करें, दीपक, अगरबत्ती, धूप आदि जलाएं। गणेश मंत्र बता रही हूं, इसे जपिएगा। कुछ दर्शकों ने फेसबुक पर लिखा है कि मंत्र बहुत आराम से बोला। कैसे बोलूं? तो आपको अपनी तरफ से आराम से पढ़कर बताती हूं, ताकि आप लोगों को मंत्र समझने में परेशानी ना हो। और ज्यादा आराम से पढ़ूंगी ताकि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। कपूर जलाकर उससे आरती करें, आरती गाएं। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो निश्चिंत हो जाइएगा। गणपति जी आप पर बचे हुए साल के महीनों में प्रसन्न जरूर होंगे। एक और खास बात, पूजा आरती के बाद गणपति से अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिएगा और वो बहुत दयालु हैं, आपको माफ कर देंगे। अब चलिए आपको वो 5 जरूरी चीजें बताने जा रही हूं जिससे आपको कल गणपति जी के सामने रखना ही रखना है। नोट कीजिए। गणेश जी की पूजा के लिए 5 जरूरी आइटम हैं। मोदक, दूर्वा घास, गेंदे का फूल, शंख, फल जिसमें गन्ना और केला हो जरूर रखें। अब तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपकी शादी नहीं हो रही है? ऐसे में ओम ग्लोम गणपते नमः की 11 माला का जाप करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें, मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी को विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति जैसे कई नामों से जाना जाता है। अब मैं आपको गणपति जी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और वास्तु की जानकारी दे रही हूं जो बचे हुए साल में आपके काम आएंगी। बस आपको ठीक से अपना लेना है। सुख, शांति, समृद्धि की चाह रखने वालों को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति लानी चाहिए। साथ ही घर में इनका एक स्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति जी की आराधना सही रहती है। घर में पूजा के लिए गणपति जी की लेटी या बैठी मुद्रा हो तो ज्यादा शुभ होता है। अगर पढ़ाई और आर्ट के लिए पूजन करना हो तो नृत्य गणेश की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन लाभकारी है। घर में बैठे हुए और बाएं हाथ के गणेश जी विराजित करने चाहिए। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणपति जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना कठिन होती है। वो देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। ऑफिस में गणपति जी की मूर्ति विराजित करें तो हो सके तो वो खड़े हुए हों। इससे ऑफिस और दुकान में एनर्जी और काम करने की उमंग हमेशा बनी रहती है। घर में कहाँ करें भगवान गणेश की स्थापना? बाएं तरफ सूंड। जी हाँ, आप जिस मूर्ति को घर में स्थापित कर रहे हैं उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए, जो उनकी माँ गौरी के प्रति उनका प्यार दर्शाती है। कई लोग माँ गौरी और भगवान गणेश को एक साथ पूजते हैं, लेकिन आप सिर्फ मूर्ति की स्थापना से पहले सूंड की दिशा को ध्यान दे दीजिएगा।
गणपति जी की पीठ न दिखें। भगवान गणेश की मूर्ति घर में इस प्रकार स्थापित करनी चाहिए कि इनकी पीठ घर के किसी भी कमरे की ओर ना हो। माना जाता है कि भगवान की पीठ दिखने से घर में अशांति आती है और समृद्धि चली जाती है। भगवान गणेश की पीठ आपके घर के बाहर की ओर दिखनी चाहिए। गणेश जी का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर ना हो। भगवान गणेश की मूर्ति को घर में कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्थापित ना करें। भगवान को पूर्व या पश्चिम की ओर स्थापित करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि आपकी पूजा का कमरा भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। भगवान गणेश को कभी भी उस दीवार पर स्थापित ना करें जो टॉयलेट की दीवार से जुड़ी हुई हो। चांदी के भगवान, कई परिवार घरों में चांदी के भगवान गणपति जी को स्थापित करते हैं। अगर आपके भगवान गणेश धातु के हैं तो इसे उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित करें। उत्तर पूर्व आपके घर में जो उत्तर पूर्व कोना है उसमें भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करना सबसे शुभ होता है। अगर आपके घर में इस दिशा का कोना ना हो तो आप परेशान ना हो, पूर्व या पश्चिम दिशा में ही स्थापित कर लें। सीढ़ियों के नीचे, अगर आप डुप्लेक्स या बंगले में रहते हैं तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे भगवान की मूर्ति को स्थापित ना करें, क्योंकि सारा दिन सीढ़ियों के ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं और धर्म के अनुसार ये ईश्वर का अपमान है। वास्तु के हिसाब से ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है। आइए आज के एस्ट्रो स्पेशल की बात करते हैं। देखिए, बच्चों के कमरे में ऐसे गणपति होने चाहिए जो लिखते हुए गणपति हों। ये इजीली मिल जाते हैं, इनका चित्र भी गूगल से मिल जाता है। अगर लिखते हुए गणपति का चित्र मिल जाए और इसको बच्चों के कमरे के नॉर्थ ईस्ट में लगा दे तो बच्चों का दिमाग भी तेज होगा और पढ़ाई में नंबर भी अच्छे आएंगे। फेसबुक पर हेमराज पाटिल ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो जहां भी काम के लिए जाते हैं वहां से वापस आ जाते हैं, काम नहीं बन पाता, उपाय जानना चाहते हैं। हेमराज जी 67 डेज पीले कपड़े पर बैठकर लम मंत्र का जमीन पर बैठकर जाप करें। पीला कपड़ा बिछाकर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। मैं आपसे गणपति जी पर और बात करूं इससे पहले कुछ खास दिखाती हूं। समर और मॉनसून सीज़न में आप अपने आउटफिट्स का और अपने मेकअप का तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके फुटवेयर्स। तो इस सीज़न में आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस होंगे फुटवेयर्स के लिए, इसका कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के कोल्हापुरी चप्पलें यहाँ पर हैं। ख़ास बात इनकी ये है कि ये आपको बहुत कंफर्टेबल भी होंगी, क्योंकि समर सीज़न है, ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि आप कुछ भी बहुत पैक वाले शूज़ पहने। इस तरह से आप कोल्हापुरी एक ऑप्शन के तौर पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो चप्पलें हैं जिनको आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही अटायर के साथ आप कैरी कर सकते हैं। इसके अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग कलर्स रखे गए हैं। ब्लैक यहाँ पर है, रेड है, लाइट ग्रीन है, गोल्डन और सिल्वर, ये 2 कलर्स ऐसे हैं, गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज। खास तौर पे ये 3 कलर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती कि आप मैचिंग की अगर कोई दिक्कत हो, और ये 3 बहुत ज़्यादा इन है इस सीज़न में। लेकिन इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा कंट्रास्ट चाहते हैं या फिर आप मैचिंग के अपने किसी सूट या फिर अपने किसी वेस्टर्न आउटफिट के साथ कुछ मैचिंग चाहते हैं, तो इस तरह के ऑप्शंस भी आपके पास होंगे। आपको इसमें पीच कलर दिखेगा, आपको पर्पल मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, आपको ब्लू कलर भी मिल जाएगा। और ख़ास बात इन सभी की ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। ख़ास तौर पे इंडियन माना जाता था कि इंडियन अटायर पे ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन उतने ही अब पसंद किए जा रहे हैं वेस्टर्न पे भी। अगर आप अपने बच्चों को भी इस तरह का कुछ एक लुक कैरी करवाना चाहें तो ये देखिए, छोटे साइज़ में भी ये सभी कोल्हापुरी लुक के जो आउटफिट्स हैं, जो फुटवेयर्स हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसी में अगर ख़ास बात देखी जाए तो इस तरह के और इस तरह के 2 अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिखेंगे। अगर इस पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लुक दिखेगा वो टिपिकल कोल्हापुरी नहीं होगा, वो एक फ्यूजन लुक होगा। और अगर कुछ और लुक की बात करेंगे तो ये देखिए, इस तरह के जो बेल्ट्स हैं, इससे आपको एक कोल्हापुरी टच ज़रूर दिखेगा। इसके अलावा आप अगर हर पीस में देखेंगे तो बेस कलर के अलावा गोल्डन के साथ इसको मर्ज किया गया है। एक कलर जो रखा गया है वो यहाँ पर गोल्डन है। आप रेड के साथ देखेंगे, ब्लैक के साथ देखेंगे तो ख़ास तौर पे ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत रेयर ऐसे पीसेस होंगे जो आपको मैचिंग के लिए नहीं मिलेंगे। आप
अगर कलर ऑप्शंस की भी बात करें तो आपको पर्पल ब्लू जैसे कलर्स भी इसमें मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ कस्टमाइजेशन कराना पड़े या फिर अपने मैचिंग का ही वो कोल्हापुरी आप बनवाना चाहें तो उसके लिए भी ऑप्शंस होंगे। बहुत ज़्यादा आपके पॉकेट पे भी ये भारी नहीं पड़ने वाली, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली चप्पलें होंगी। बचे हुए साल का क्या है अगला महा उपाय, ये जानिए। क्या जमीन से जुड़ा कोई विवाद सुलझ नहीं रहा है? संकट नाशन गणेश स्तोत्र और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के 11 पाठ कीजिए, लेकिन आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आप सच के साथ होंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से? सबसे पहले मुझसे जानिए मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लोग घर के बुजुर्गों की बात जरूर माने। लक साथ दे रहा है आपका 64%। वृश्चिक राशि के लोग गमले में पानी जमा ना होने दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। मिथुन राशि के लोग कल हल्का नाश्ता करें, काम ज़्यादा होगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कर्क राशि के लोग कल सुबह नींबू पानी ज़रूर पीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 62%। सिंह राशि के लोग कल तुलसी को जल ज़रूर दीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 73%। कन्या राशि के लोग कल सुंदरकांड का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग कल गाय को रोटी खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग तांबे के ग्लास में पानी पीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। धनु राशि के लोग छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट दीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मकर राशि के लोग सुबह मंदिर में घंटी बजाइए। लक साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग चने की दाल खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। मीन राशि के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाइए। किस्मत साथ दे रहा है आपका 72%। चलिए अब आपको आज का 5वां महा उपाय बता देती हूँ। क्या आप किराए के मकान में अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, मतलब किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं? श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का और साथ साथ भुवनेश्वरी चालीसा या फिर भुवनेश्वरी स्तोत्र का पाठ करें। आपका अपना घर बनने के योग बनेंगे। कल है थर्सडे, कल पसंद करेंगे विष्णु जी को। हमारा स्पेशल चल रहा है तो दिन के हिसाब से भगवान को प्रसन्न करेंगे ताकि आने वाले 6 महीने बहुत अच्छे रहें। कल का एपिसोड ज़रूर देखें, लेकिन अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय गणपति।